बिजली योजना के लिए 7.5 महीने पर्याप्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइस ब्रेकर जहाज बर्फ तोड़ने के विशेष रूप से डिजाइन किए गए जहाजों के एक वर्ग को दर्शाते हैं। इस वर्ग में ऐसे जहाज शामिल हैं जो दावा करते हैं कि आपको आर्कटिक के बर्फ से ढके पानी के लिए दुर्गमित क्षेत्रों की खोज में मदद करते हैं। एक जहाज को आइस ब्रेकर के रूप में मान्यता देने के लिए उसमें कुछ विशिष्ट विशेषताएं होनी चाहिए जो आमतौर पर आधारित जहाजों की सामर्थ्य से बाहर होती है, जैसे कि मजबूत तरीका पहिया छेद, विशेष आकार, बर्फ तोड़ने की क्षमता। इसका नतीजा यह होता है कि ऐसे जहाज जमे हुए जलमार्गों को आराम से पार कर सकते हैं। बर्फ को कुशलतापूर्वक तोड़ने के लिए एक आइस ब्रेकर को अधिक शक्तिशाली, संक्षिप्त और अधिक वजनी होना चाहिए। वे अंतर्जल बर्फ की ताकत से बर्फ को तोड़ते हैं। परमाणु आइस ब्रेकर ताप निम्नानुसार है। यहाँ एक परमाणु रिएक्टर पानी को गर्म करता है जो टरबाइनों के संचालन के लिए भाप उत्पन्न करता है, जिसका परिणामस्वरूप बिजली उत्पन्न होती है। इसे बिजली मोटरों में भेजा जाता है जो फिर प्रबलित पहियों के चलने का कारण बनता है। प्रथम आइस ब्रेकर एक पैडल स्टीमर माना जाता है जिसने फिलाडेल्फिया के बंदरगाहों की बर्फ को साफ किया था। आदित्यवार्ती पहियों और अंतर्राष्ट्रीय टरबाइनों को प्रतिस्थापित करके आइस ब्रेकर विकास की प्रगति में साक्षी भूमिका निभा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा की इकाइयों ने आंतरिक दहन इंजनों को प्रतिस्थापित कर दिया है। दुनिया के सबसे बड़े आइस ब्रेकरों में आपका स्वागत है। टेमर एक 151.8 मीटर लंबा आइस ब्रेकर है जिसका विस्थापन 20,000 टन है। इसका नाम 1909 में निर्मित और 1910 से 1915 के हाइड्रोग्राफिक अभियान में भाग लेने के लिए प्रसिद्ध वह बर्फ तोड़ने वाले स्टीमर टैमर के उपरांत रखा गया है। फिनलैंड के ओर्जालाट शिपयार्ड में इसे बनाया गया था, यूएसएसआर के आदेशक्रमानुसार स्थापित परमाणु रिएक्टर के साथ। इसके पास 50,000 हॉर्स पावर का बिजली संयंत्र है जो 2 मीटर की बर्फ की परत को तोड़ने की क्षमता रखता है। कम ड्राफ्ट के कारण टेमर साइबेरियाई नदियों के ऊपरी गहराई में काम कर सकता है और इस क्षेत्र में नेविगेशन को सुनिश्चित कर सकता है। इस मशीन की एक अन्य विशेषता है कि यह -50 डिग्री सेल्सियस की छोटी तापमान पर भी काम कर सकता है। 7 मीटर मोटी बर्फ में 2 समुद्री मील की गति बनाए रख सकता है। 18 नवंबर 2013 में बाल्टिक शिपयार्ड में निर्माणाधीन के दौरान यह 5 समुद्री मील या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को बनाए रखने में सक्षम था। जून 2016 में लॉन्च किया गया और अक्टूबर 2020 में चालू किया गया। आर्कटिका के अलावा श्रृंखला में 4 और आइस ब्रेकर शामिल है। इस परियोजना के आइस ब्रेकर साइबर यूराल, युकाटिया, चुकाटका का उद्देश्य आर्कटिक में जहाजों को येने सागर और ओप की खाड़ी के क्षेत्रों में ले जाना है, साथ बर्फ और साफ पानी में जहाजों और अन्य तैरती संरचनाओं को खींचना है। और कुछ अन्य कार्य। आइस ब्रेकर की ऊंचाई 173.3 मीटर और चौड़ाई 34 मीटर है और यह 2 मीटर बर्फ तोड़ सकता है। वेगाच 8 मीटर का एक ऊंचा, सूखा परमाणु संचालित आइस ब्रेकर है जिसकी लंबाई 151। यह टेमर परियोजना का हिस्सा है। इस आइस ब्रेकर परियोजना की एक खासियत कम ड्राफ्ट है जो उत्तरी समुद्री मार्ग का अनुपालन करने वाले और साइबेरियाई नदियों के मुहानों में प्रवेश करने वाले जहाजों की सेवा में सक्षम है। इसका नाम 20वीं सदी की शुरुआत में हाइड्रोग्राफिक बर्फ तोड़ने वाले स्टीमर वेगाच के नाम पर रखा गया है। आइस ब्रेकर जहाज के मुख्य इंजन 50,000 क्षमता उत्पन्न करते हैं। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। यह आइस ब्रेकर 177 मीटर की बर्फ को 2 समुद्री मील की गति से आराम से पार कर सकता है। इसे नकारात्मक 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी काम करने की क्षमता है। इसने अपनी जीवनकाल में उत्तरी ध्रुव की कुल 46 यात्राएं की है। यह 9 मीटर की बर्फ की परत को तोड़ने की क्षमता रखता है और इसकी पतवार की लंबाई 150 मीटर है। इसका विस्थापन 23.46 टन है और यह 5 सालों के लिए एक आइस ब्रेकर है। आइस ब्रेकर की 75,000 HP की क्षमता, 21 समुद्री मील की स्पीड में खुले पानी में तैरने की क्षमता, MI 8 हेलीकॉप्टर और अनेक राशि चक्र नौकाओं को यमन उतरने के लिए ले जाता है। यह आधुनिक नेविगेशन सहायता, फैक्स और इंटरनेट एक्सेस से सुसज्जित है।
पीटर्सबर्ग बाल्टिक और एडमिरल्टी शिपयार्ड द्वारा अक्टूबर 1989 में बाल्टिक शिपयार्ड में निर्मित यह आइसब्रेकर अर्टिका श्रेणी के परमाणु ऊर्जा संचालित आइसब्रेकर श्रृंखला का सबसे नया जहाज है। परियोजना के वित्तीय समस्याओं के कारण यह 1994 में रुक गई थी, लेकिन इसे 2003 में पुनः शुरू किया गया। इस आइसब्रेकर का निर्माण लगभग 18 सालों में पूरा हुआ और 2007 के अंत तक यह संचालन में लाया गया। यह आर्कटिका वर्ग का नवीनतम आइसब्रेकर है, जिसमें एक द्वितीय पतवार और चम्मच का धनुष होता है। जहाज के रूपरंग ने इसकी हिमशिला तोड़ने की क्षमता को विस्तारित किया है और खरोंच को कम करने के लिए पतवार को पॉलीमर पेंट से धकेला जाता है। इसकी कुल लंबाई 160 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, ड्राफ्ट 11 मीटर और गहराई 17 मीटर है। वह 2 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 25,840 टन है। इसे 2.8 मीटर की मोटी बर्फ को तोड़ने की क्षमता है। साइबर परमाणु संचालित आइसब्रेकर साइबर की स्थापना 2015 में की गई थी। लॉन्च किया गया था 2017 में और 2020 में चालू हुआ। यह अपनी कक्षा में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संचालित आइसब्रेकर है। जहाज का आकार 173.3 मीटर लंबा है और इसका वजन 33,540 टन है। इसकी स्थायी गति करीब 2 समुद्री मील होती है। इससे अनुमानित बर्फ की मोटाई 2.8 से 2.9 मीटर टूट जाती है। साइबर आइसब्रेकर की विशेष विशेषता तथाकथित दोहरी ड्राफ्ट कार्यक्षमता है। इसकी वजह से जहाज में गहराई के साथ मोटी महसागरीय बर्फ तोड़ने और उथले गहराई पर नदी की बेड़ पर काम करने की क्षमता होगी, जिससे यह आर्कटिका और टैमर क्लास सेवरमापुट के आइसब्रेकरों की स्थिति ले सकेगा। यह एक विशिष्ट प्रकार का कार्गो आइसब्रेकर जहाज है, जिसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता है, जिसका सबसे ज्यादा वजन 61,880 टन और सर्वाधिक लंबाई 260 मीटर होती है। इसका निर्माण कट शिपयार्ड में किया गया था और यह साहस करते हुए 1988 में लॉन्च हुआ। सेवरमापुट आइसब्रेकर का विशेष गुण यह है कि यह नाखुना गर्म पानी में भी काम कर सकता है। आर्कटिका श्रेणी के आइसब्रेकर के विपरीत यह मालवाहक नाव पहले के कुछ वर्षों में व्लादिवोस्तोक, DPRK और ओडिशा, वियतनाम और व्लादिवोस्तोक के रास्तों पर माल ले जाती थी। 2015 में परमाणु ऊर्जा संचालित मालवाहक जहाज का उपकरण अपग्रेड कर दिया गया और अब यह उत्तरी पानी की यात्रा पर यात्रा करता है। परमाणु संयंत्र की अधिकतम क्षमता 39,436 है। इसकी वसूली क्षमता 1,336 मानक 20 फीट कंटेनर है। हीली, अमेरिका के सबसे नए, बड़े और अग्रिम तकनीक के सहारे बनाए गए US कोस्ट गार्ड का जहाज अनुसंधान कार्यों की एक भारी मात्रा को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 1,300 वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की सुविधा, एक श्रृंखला के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर सिस्टम, समुद्री विन्यास सिस्टम और 50 वैज्ञानिकों के आवासीय स्थान सम्मिलित है। हीली को बर्फ तोड़ने के लिए 3 गांठों की स्थिर स्पीड के साथ 2 मीटरों की बर्फ तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है और यह -50 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में काम कर सकता है। शास्त्रीय समुदाय ने जहाज के डिजाइन और निर्माण में अपनी बढ़ती हुई वैज्ञानिक रुचि का उल्लेख किया है। हीली अमेरिका की आर्कटिक अनुसंधान क्षमताओं को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ा रही है। पोलर स्टर्न का आरंभिक कमीशन 1982 में हुआ था और इसे अग्रणी और विविधता प्रदान करने वाले अनुसंधान जहाजों में से एक माना जाता है। इसे 1999 से 2001 तक पूरी तरह से नवीनीकरण किया गया था और अब इसमें आधुनिक उपकरण और प्रौद्योगिकियां शामिल है। इसी कारण से यह प्रतिवर्ष औसतन 317 दिन काम करता है। इसका द्विगुण पतवार है और इसकी कुल लंबाई 118 मीटर है। यह -50 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमानों में संचालित होने के लिए बनाया गया है।